हेड्स ऑफ स्टेट मूवी रिव्यू। जॉन सीना इद्रिस एल्बा प्रियंका चोपड़ा जोनास की एक्शन कॉमेडी उम्मीद के मुताबिक है लेकिन मनोरंजक है। हेड्स ऑफ स्टेट एक मज़ेदार फिल्म है जो अपने उच्च मनोरंजन भागफल के कारण सफल होती है। स्टार कास्ट: जॉन सीना, इद्रिस एल्बा, प्रियंका चोपड़ा, जैक क्वेर, पैडी कॉन्सिडाइन, स्टीफन रूट और कार्ला गुगिनो। निर्देशक: इल्या नाइशुलर। हार्डकोर हेनरी और नोबॉडी के साथ दर्शकों को प्रभावित करने के बाद फिल्म निर्माता और संगीतकार इल्या विक्टोरोविच नाइशुलर अब अपनी आगामी एक्शन कॉमेडी हेड्स ऑफ स्टेट के साथ सिनेमा प्रेमियों को रोमांचित करने के लिए तैयार हैं। फिल्म का प्रोमो मज़ेदार लग रहा था। देखते हैं कि यह मनोरंजक साबित होती है या नहीं। हेड्स ऑफ स्टेट की शुरुआत एक वरिष्ठ MI6 एजेंट नोएल बिसेट, प्रियंका चोपड़ा जोनास और उनकी टीम के साथ CIA के साथ मिलकर स्पेन के बुनोल में टोमेटिनो फेस्टिवल के दौरान एक गुप्त ऑपरेशन करते हुए होती है, जिसमें हथियार डीलर से चरमपंथी बने विक्टर ग्रेडोव, पैडी कॉन्सिडाइन का शिकार किया जाता है। हालांकि विक्टर अपने गुर्गों के साथ, जिन्होंने अधिकारियों के लिए जाल बिछाया था, उनका शिकार करता है, जबकि उसका तकनीकी प्रतिभाशाली आर्थर हैमंड, स्टीफन रूट, USA की हाईटेक राजनीतिक गुप्त प्रणाली में घुसपैठ करता है। अभिनेता से अमेरिकी राष्ट्रपति बने विल डेरिंगर, जॉन सीना और UK के प्रधानमंत्री सैम क्लार्क, इद्रिस एल्बा की कहानी, जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ओवल ऑफिस में मिलते हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। उनके सहायक उन्हें नाटो शिखर सम्मेलन में साथ जाने के लिए मनाते हैं, क्योंकि यह वैश्विक समाचार पत्रों में सबसे बड़ी सुर्खियां बनेगी। हालांकि उनके हवाई जहाज पर विक्टर के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है और जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो दोनों बच जाते हैं। चूंकि सैम और विल को शिखर पर पहुंचने की जरूरत है, इसलिए उन्हें अपनी हत्या के पीछे के मकसद और उस साजिश का पता लगाना होगा जो वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। अच्छा, ईमानदारी से कहूं तो हेड ऑफ स्टेट मुझे कथानक के मामले में पुराने ज़माने की बॉलीवुड फिल्मों की याद दिलाता है, लेकिन टॉम हैरिसन रीड द्वारा एक्शन कोरियोग्राफी और शानदार संपादन के साथ साथ दृश्य प्रस्तुति पर उच्च स्कोर करता है। इल्या ने कुछ आकर्षक हाइलाइट्स के साथ इसे मनोरंजक बनाने के लिए एक सामान्य कथानक को काफी अच्छी तरह से संभाला है और सुनिश्चित किया है कि लोग मुख्य पात्रों के बीच ऑन-स्क्रीन दोस्ती का आनंद लें। हालांकि फिल्म में इद्रिस और PC के बीच रोमांटिक एंगल को जबरदस्ती या बल्कि अनावश्यक रूप से दिखाया गया है। उनके सहायक उन्हें नाटो शिखर सम्मेलन में साथ जाने के लिए मनाते हैं, क्योंकि यह वैश्विक समाचार पत्रों में सबसे बड़ी सुर्खियां बनेगा। हालांकि उनके हवाई जहाज पर विक्टर के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है और जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो दोनों बच जाते हैं। चूंकि सैम और विल को शिखर तक पहुंचने की जरूरत है, इसलिए उन्हें अपनी हत्या के पीछे के मकसद और उस साजिश का पता लगाना होगा जो वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, ईमानदारी से कहूं तो हेड ऑफ स्टेट मुझे कथानक के मामले में पुराने ज़माने की बॉलीवुड फिल्मों की याद दिलाता है, लेकिन टॉम हैरिसन रीड द्वारा एक्शन कोरियोग्राफी और क्रिस्प एडिटिंग के साथ साथ विजुअल प्रेजेंटेशन पर उच्च स्कोर करता है। इल्या ने कुछ आकर्षक हाइलाइट्स के साथ इसे मनोरंजक बनाने के लिए एक सामान्य कथानक को काफी अच्छी तरह से संभाला है और सुनिश्चित किया है कि लोग मुख्य पात्रों के बीच ऑन-स्क्रीन दोस्ती का आनंद लें। हालांकि फिल्म में इद्रिस और PC के बीच रोमांटिक एंगल को जबरदस्ती या फिर अनावश्यक रूप से दिखाया गया है। अभिनय की बात करें तो जॉन, एल्बा और प्रियंका ने अपने मजाकिया संवादों और दमदार एक्शन के साथ अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। विक्टर के रूप में पैडी ने अच्छा अभिनय किया है, लेकिन खलनायक के रूप में उनमें दम नहीं है। एजेंट कॉमर के रूप में जैक क्वेड ने अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से दिल जीत लिया। कुल मिलाकर हेड्स ऑफ स्टेट एक मज़ेदार फिल्म है जो अपने उच्च मनोरंजन भागफल के कारण कामयाब होती है। रेटिंग 3/5 में से स्टार।